नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जिस प्रकार सतयुग के जैसा कोई युग नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, उसी प्रकार कार्तिक महीने के जैसा कोई महीना नहीं, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसी महीने में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस महीने में भगवान का जितना ध्यान किया जाए, नाम जप किया जाए, उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और यदि मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है तो कार्तिक पूर्णिमा पर तो अवश्य उसे तुलसी पूजन करना चाहिए और पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी के समीप दिया रखना चाहिए। इससे बहुत जल्द सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। तो यदि देखा जाए तो वैदिक कैलेंडर के अनुसार तो कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो ये अक्टूबर और नवंबर में आता है। वैसे तो हर महीने का अपना अपना अलग लाभ होता है, परंतु कार्तिक का महीना बहुत विशेष होता है। भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जागते हैं और अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि कार्तिक का जो प्रथम दिन है वो श्री कृष्ण की रास लीला से शुरू होता है। इसीलिए भी ये महीना बहुत खास माना गया है। जी हाँ, इस बार की जो पूर्णिमा होगी वो रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा कहलाएगी, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। और ऐसी भी मान्यता है कि यदि कोई इस दिन चांद के दर्शन कर ले, चांद की किरणों में खीर बनाकर रख दे और उसे खा ले तो उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां होती है, जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो नहीं कट रही है, तो इस उपाय मात्र से वो सभी बीमारियां दूर हो सकती है। यदि आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो आपको अश्विन मास की पूर्णिमा जो कि 17 तारीख को है, अवश्य आपको रात को चंद्रमा की किरणों में खीर बनाकर रखनी है और फिर अगले दिन सुबह वो खीर उस बीमार व्यक्ति को खिला देनी है। निश्चित रूप से ही उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो शुरू होगा अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से यानी कि 17 अक्टूबर से और समाप्त होगा 15 नवंबर को। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:55 और सूर्य उदय होगा 6:31। इसी दिन शरद पूर्णिमा भी है, जैसे मैंने आपको बताया है। और इस दिन दान करने से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। वैसे तो पूरा कार्तिक का महीना दान के लिए अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्तिक के महीने में यदि अन्न का दान किया जाए तो उसके समान कोई दान नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका अर्जित किया गया धन शुद्ध रहे, उसकी शुद्धिकरण हो, तो आपको इस महीने में ज़रूर धन का दान करना चाहिए। और यदि आप धन का दान करने में भी सक्षम नहीं हैं तो आपको केवल नाम जप और तुलसी जी की सेवा करनी है, क्योंकि इस महीने में तुलसी जी का सेवा करने मात्र से ही बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और यदि हो सके तो इस पूरे महीने में कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो भी आपका बने, तुलसी जी के सानिध्य में और पीपल के सानिध्य में जागरण अवश्य करें। एक रात्रि का जागरण अवश्य करें, इससे बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एक मैं बहुत खास बात आपको बता दूं, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है यानी कि 17 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा होगी, इस दिन जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से युक्त होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि को लक्ष्मी जी स्वयं भ्रमण करने धरती लोक पर आती है। और यदि उस समय वो किसी को अपनी पूजा करते हुए या लक्ष्मी और नारायण की पूजा करते हुए पाती है, तो उस पर तो ऐसी कृपा बरसाती है, ऐसी कृपा बरसाती है कि उसकी अगली पीढ़ियों तक आराम से घर में बैठकर खा सकती है। इतनी सुख समृद्धि, इतनी ज़्यादा उन्नति वो परिवार की हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप अवश्य लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, पूजा करें और नाम जप करें, जिससे कि आपके जीवन
जीवन में आपको सभी सुख प्राप्त हो। यदि ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कार्तिक के पावन महीने में अन्य कथाएं लेकर आएंगे जिनको सुनने मात्र से ही लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। राधे राधे।